हेलो। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी पावरफुल टूलकिट को डिकोड करने वाले हैं जो भारत के संविधान ने हम में से हर एक को दी है, यानी हमारे मूल अधिकार। देखिए, ये कोई बोरिंग कानूनी नियम नहीं है, ये वो असली ताकत है जो हमारे लोकतंत्र में जान फूंकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार टॉपिक में डाइव इन करते हैं। ओके, चलिए इसे समझने के लिए एक बड़ी ही कैची और मजेदार कविता से शुरुआत करते हैं। जरा इसे सुनिए। समानता से सब बराबर बने, स्वतंत्रता से सपने अपने गढ़ें, शोषण से बचाए ये अधिकार, धर्म की आजादी सबसे शानदार, संस्कृति शिक्षा का रखे ध्यान, संवैधानिक उपचार है महान। 6 अधिकार याद रखे संग, संविधान देगा ताकत हर अंग। कमाल का है ना? इन अधिकारों के बेसिक्स को दिमाग में सेट करने का ये एकदम परफेक्ट तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूल अधिकार आखिर आते कहां से हैं। तो बता दूं, ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बहुत ही डिटेल में लिखे गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इन्हें दुनिया भर में सर्वसम्मति से लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। ये सिर्फ कुछ पेपर्स पर लिखे नियम नहीं हैं, बल्कि ये वो सॉलिड बेस हैं जिस पर हमारी आज़ादी टिकी हुई है। और अब बस एक नंबर आपको याद रखना है, और वो है 6। बिल्कुल, आज के समय में हर नागरिक के पास मुख्य रूप से 6 सक्रिय मूल अधिकार हैं। आप इन्हें अपनी 6 सुपर पावर्स भी मान सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन ताकतों को अनपैक करते हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ में इनका मतलब क्या है। हमारी पहली सुपर पावर है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। ये लिटरली समाज में भेदभाव और असमानता के खिलाफ एक बहुत बड़ी ढाल है। मतलब कानून की नज़र में सब एकदम बराबर हैं। नौकरी में सबको समान अवसर मिलेंगे, छुआछूत जैसी पुरानी प्रथाओं का पूरी तरह सफाया और स्पेशल उपाधियों का अंत। कुल मिलाकर समाज में हर कोई एक ही लेवल पर खड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी ताकत की ओर, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। ये हमारी रोजमर्रा की आज़ादी का पास है। खुलकर अपनी बात कहना, शांति से इकट्ठा होना, देश के किसी भी कोने में घूमना फिरना या बस जाना और अपना मनपसंद काम करना। लेकिन यहां सबसे जरूरी है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी। ये किसी भी इंसान के अस्तित्व का सबसे बेसिक और सबसे बड़ा अधिकार है। तीसरा अधिकार एकदम एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 सीधे तौर पर समाज के सबसे कमजोर लोगों को बचाते हैं। ये मानव तस्करी और किसी से भी जबरन मजदूरी करवाने पर कड़ा बैन लगाता है। और सबसे अहम, बच्चों से कारखानों में काम करवाना बिल्कुल गैरकानूनी। ये सुनिश्चित करता है कि किसी की मजबूरी का कोई फायदा न उठा पाए। और ये अगला अधिकार बड़ी ही खूबसूरती से ये बताता है कि हमारे देश में आस्था का क्या मोल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। हर नागरिक को अपने अंदर की आवाज़ सुनने और अपना धर्म चुनने की एब्सोल्यूट फ्रीडम है। आप शांति से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और अपने धार्मिक संस्थानों को खुद मैनेज कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं। आप तो जानते ही हैं, हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इसे बचाने के लिए आता है हमारा 5वां अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को ये पक्की गारंटी देते हैं कि उनकी अपनी खास भाषा, लिपि और संस्कृति हमेशा सुरक्षित रहेगी। इतना ही नहीं, वे अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी चला सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि भीड़ में कोई भी छोटी आवाज खो ना जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई आपसे ये सारे अधिकार छीनने लगे तो क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है अनुच्छेद 32 की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, और वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो यही वो अधिकार है जो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं है। अब इस पूरी कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प हिस्टोरिकल प्लॉट ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट जुड़ा है इस खास नंबर 44 से। ये बात है 1978 की, जब 44th संवैधानिक संशोधन हुआ था। दरअसल 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, वो भी एक मूल अधिकार हुआ करता था। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सरकार के लिए सड़कें या अस्पताल बनाने के लिए जमीन लेना नामुमकिन सा हो गया था। इसीलिए उस 44th संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की VIP लिस्ट से हटाकर एक नॉर्मल कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और ज़रूरी कदम था।
चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी जानकारी एक फास्ट पेस्ड रैप में कैसे फिट बैठती है। थोड़ी एनर्जी बढ़ाते हैं। 14 से 18 समानता का ज्ञान, कानून के आगे सब एक समान। 19 से 22 स्वतंत्रता की बात, बोलो घूमो जियो दिन रात। इन अनुच्छेदों को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने का ये एकदम परफेक्ट तरीका है। इसी बीट को आगे बढ़ाते हैं। 23-24 शोषण पर वार, जबरन मजदूरी की हो हार, मतलब एक्सप्लॉयटेशन का चैप्टर क्लोज। और फिर 25-28 धर्म रहे आबाद, अपनी आस्था का करो निर्वाह। ये लाइनें हमारी धार्मिक आज़ादी की ताकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करती हैं। और फाइनली इस रैप का सबसे दमदार क्लोजिंग पार्ट 29-30 संस्कृति शिक्षा का अधिकार, अपनी पहचान की जय जयकार। 32 उपचारों का है ये अस्त्र, हक छीना तो कोर्ट है शस्त्र। ये सिर्फ तुकबंदी नहीं है दोस्तों, ये इस बात का रिमाइंडर है कि हमारा संविधान कैसे एक ढाल और एक हथियार दोनों तरह से हमारे साथ खड़ा है। तो इन सब चीजों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर ये 6 अधिकार वाकई में लोकतंत्र की आत्मा है, तो जरा सोचिए, ये आज हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन और आने वाले कल को कैसे शेप कर रहे हैं? क्या हम इन अधिकारों की असली पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? संविधान ने तो हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल किट दे दी है। अब इसे समझना और इसका सही इस्तेमाल करना हमारे हाथ में है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते इस सवाल पर जरूर